बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा और इंडिया के दरमियान इस वक्त बड़े पैमाने पर आप ये समझ रहे ऐलान जंग हो चुका है और ये अब तक का इंडिया को 75 साल तारीख का सबसे बड़ा झटका है कि अब समझ लीजिए आज के बाद कनाडा की सरजमीन से खालिस्तान उठेगी और बड़े पैमाने पर इंडिया को स्वीप कर देगी। मामला कुछ ये हुआ है कि कुछ दिन पहले G20 कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो आए थे। उन्होंने आकर मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में जस्टिन ट्रूडो की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो बिल्कुल भी दोस्ताना माहौल में मोदी के साथ कोई गुफ्तगू करने के लिए खड़े नहीं हुए। बिल्कुल उन्होंने थोड़ा सा हेलो हाई किया और उसके बाद चले गए, जबकि बाकी लीडरान का गर्म जोशी और ये वो सीन ये हुआ कि उस मुलाकात में जो हुआ था अब वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उसका इजहार किया है। कुछ सीन इस तरह से हुआ है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सारी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ है और इस कत्ल के अंदर इंडिया की हुकूमत इन्वॉल्व है। यानी हरदीप सिंह नजर जो 1997 में जान बचाकर इंडिया से कनाडा आ गए थे और यहाँ पर प्लम्बर के तौर पर भी काम करते थे और गुरुद्वारे के एक सदर भी थे, इनका कत्ल किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि इसमें इंडिया की हुकूमत यानी मोदी हुकूमत इसमें शामिल है और किसी सूरत हम टॉलरेट नहीं करेंगे। लिहाजा हमने इंडिया के जो टॉप डिप्लोमेट है यानी उनके सफ़ीर को बेदखल कर दिया है और वो यहाँ पर रॉ की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। अब ये जब उन्होंने ऐलान किया उसके बाद ये जो रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी के कनाडा के चीफ के तौर पर जो काम कर रहे थे, इस बारे में तफसीलात दी। ये आपके स्क्रीन पर जो खातून आ रही हैं ये कनाडा की इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है। इन्होंने आकर कहा कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कनाडा के चीफ हैं वो असल में यहाँ पर सफ़ीर के तौर पर काम कर रहे थे, हमने उनको बेदखल कर दिया। अब हुआ यह है कि इसके बाद इंडिया में मच गई है हलचल और पूरी दुनिया में हलचल। जस्टिन ट्रूडो ने इसके बाद फौरी तौर पर फ़ोन घुमाया और उन्होंने बातचीत की ऋषि सुनक से जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो इत्तेहादी हैं कनाडा के। जो बाइडन से उन्होंने बातचीत की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बातचीत की। ये वो ममालिक हैं जहां पर सिखों की तंजीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जिसकी इंतहा नहीं है। इंडिया ने जवाब में क्या किया, आप सबसे पहले तो देखिए मोदी की इस वक्त हालत देखिए कि मोदी की इस वक्त हालत क्या है। वो पैनिक में आया है। उसकी वजह यह है कि अब इंटरनेशनल सतह पर मोदी को दहशतगर्द के तौर पर जो जाना चाहता था वो हवाएं और सदाएं दोबारा बुलंद हो गई हैं। आप मोदी को देखिए, एक तो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उसका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ है और उनके जो मंत्री हैं वजीर हैं उनकी भी हालत यही है। और आज जिस तरह मोदी गुफ्तगू कर रहा है आप उसकी शक्ल देखिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल पैनिक मोड के अंदर है। हुआ यह है कि इन्होंने कनाडा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कत्लो गारत हालिया इंडिया ने शुरू कर दी। अब उसमें इंडिया पर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने इंडिया के अंदर जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के उनको बुलाया और आप ये देखिए बुलाकर जलील करके उनको कहा कि आप निकल जाएं यहाँ से, 5 दिन का टाइम है, आप इंडिया छोड़ दें। और वो कितने गुस्से से गाड़ी में बैठकर चला गया है। और इस सूरत हाल के अंदर मामला ये है कि सारी की सारी चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। असल में इसमें जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को ये सारी बातें उन्होंने बताई कि ये सारे का सारा मामला हुआ है और उन्होंने कहा कि अब हमने मोदी सरकार को छोड़ना नहीं। हुआ यूँ कि इंडिया ने इनको कहा कि जी लीडरान आपके ये सबसे ज़्यादा गुस्सा ट्रूडो को ये चढ़ा है कि कनाडा या कोई भी मुल्क होता है, आप किसी मुल्क के अंदर जाकर वहाँ पर किसी भी शख्स को मार दें। आपके इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ये एजेंसियाँ सारी दुनिया में काम करती हैं। कोई कीनिया में मार देता है, कोई नेपाल में मार देता है, कोई जाकर किसी मुल्क में मार देता है, कोई बरतानिया में मार देता है, कोई कनाडा में मार देता है। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यही काम करती हैं। वो अपने जो मुखालिफ होते हैं उनको वो छोड़ते नहीं हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी सरकार ने काम ये किया कि उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों में सिखों को मारा और इस वक्त जगमीत सिंह ने ये मामला बड़ी ज़बरदस्त लेवल पर उठाया। हुआ यूँ है कि असल में एक कहानी हुई क्या थी जिसको आपको समझना है। 18 जून को असल में क्या हुआ था, जिसके बाद एक कहानी, और ये सबसे बढ़कर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन, इसको पहले आप ज़रा समझेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। असल में आज से कुछ महीने पहले 18 जून 2023 को इतवार की शाम थी। दुनिया भर में और सोशल मीडिया पर फादर्स डे मनाया जा रहा था।
कनाडा के जो खास तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया के सरे कस्बे में वहाँ पर एक गुरुद्वारा है नानक साहब का, और वहाँ पर इबादत वहाँ पर जारी थी मामूल के मुताबिक। अचानक पार्किंग से आवाज़ आती है फायरिंग की और सारे बाहर आते हैं, तो पता ये चलता है कनाडा की पुलिस के मुताबिक उन्होंने बताया कि 2 नामालूम नकाबपोश अफराद थे, उन्होंने एक शख्स को निशाना बनाया और उस पर गोलियां दाग दी। बाद में पता ये चला कि गुरुद्वारे के सदर हरदीप सिंह नजर थे जिनको मारा गया। अब ये असल में इंडिया में कई रियासतों के अंदर वो मतलूब थे। इंडिया की खास तौर पर मगरबी रियासी पंजाब में जो तहरीक चल रही है सो खालिस्तान की, उसमें ये ऑनलाइन रेफरेंडम करवाते थे और बहुत सारी चीज़ें थी। 2020 में इंडिया ने उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम रखी। अब हुआ ये कि नजर ने कहा कि मैं तो यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए आया हूँ और मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, लेकिन मुझे लोग यहाँ पर सिख रहनुमा के तौर पर देखते हैं। आप जानते हैं कि तकरीबन 18 लाख के करीब जो इंडियन पंजाब और पूरे इंडिया से लोग आए हैं वो कनाडा के अंदर आबाद है। उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो सिखों की है और वो वहाँ पर पार्लियामेंट में भी है, जैसे जगमीत सिंह है, और बड़े पैमाने पर ये पूरी दुनिया में बहुत लेवल का इनका काम है। कनाडा को तो कहा जाता है कि मिनी इंडिया है, जो खास तौर पर यह मिनी इंडियन पंजाब है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि कनाडा की जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक इन्हें टारगेट किलिंग में मारा गया और उसमें कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब तहकीक की, उन्होंने ट्रूडो को ये तमाम सूरत हाल से आगाह किया, तो पता ये चला कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इसमें शामिल है। अब इंडिया की रियासत पंजाब में याद रखिएगा 58% के करीब सिख है और 29% के करीब हिंदू हैं। और जो खालिस्तान की तहरीक आप जानते हैं कि 80 और 90 की दहाई में थी, उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। अब असल में आज से कुछ देर पहले हुआ ये कि सबसे पहले समझ लें हरदीप सिंह निज्जर है कौन है। ये असल में इंडिया की जो रियासत पंजाब है इसके जलंधर जो ज़िला है उसके गांव बरा सिंहपुरा से इनका ताल्लुक है और इंडिया की हुकूमत ने असल में इनको बड़े पैमाने पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा जी ये पैसा देते हैं, ये खालिस्तान की तहरीक को प्रमोट करते हैं। अब इनके मरने के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर एहतजाज शुरू हो गया, खास तौर पर कनाडा के अंदर एहतजाज शुरू हो गया, सिखों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इनकी असल में जो ज़मीन थी जो पंजाब के अंदर थी 11 कनाल और तकरीबन 13.5 मरले, वो इंडियन की हुकूमत ने कब्जे में ले ली और उसके बाद उनकी खास तौर पर जो लड़ाई थी वो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। 1997 में असल में ये इंडिया छोड़कर चले गए, कनाडा गए, लेकिन उसके बाद वापस कभी नहीं आए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर कई जगहों पर सिखों को मारा है। अब इस वक्त मामला ये है कि जो बरतानिया के अंदर सिख हैं, जो अमेरिका के अंदर सिख हैं और जो ख़ास तौर पर कनाडा में सिख हैं, ये असल में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्होंने कैंपेन शुरू की हुई है खालिस्तान की। और ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है इसके बाद तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया ने एक कदम आगे बढ़कर जो गलती की है, अब वो पूरी दुनिया की नज़रें मोदी के ऊपर हो गई हैं कि ये एक दहशतगर्द है। और ख़ास तौर पर कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक है अब वो बड़े ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ेगी और इसका आपको पंजाब के अंदर असर भी नज़र आएगा। आप ये देखिए कि ये होते हैं लीडरान। हमारा मुल्क देख लें, हमारे यहाँ पर इन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन को मार दिया, जो आज़ाद कश्मीर में, लाहौर में सिखों को मारा और बहुत सारी जगह पर ख़ास तौर पर केपीके के अंदर सिखों को मारा। बड़े पैमाने पर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इस पूरे खेल में शामिल थी, उन्होंने सिखों को मारा। लेकिन हमारी औकात नहीं थी कि हम इंडिया के किसी डिप्लोमेट को निकाल कर इस तरह पूरी दुनिया में करें। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमने तो एशिया कप के मामले के ऊपर इंडिया के घुटनों को हाथ लगा लिया, वरना आप देख लें कि दुनिया के अंदर तो ये मामला होता है। हम एशिया कप के मामले के ऊपर स्टैंड नहीं ले सके और आज देख ले कनाडा ने कितने बड़े पैमाने पर स्टैंड लिया है कि उनका प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने कहता है कि मोदी सरकार दहशतगर्द है और ये सारे लोग इसमें शामिल है और हमारे मुल्क में आकर इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाई की है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। और अब जो कहानी ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो एक इंडिया का नेटवर्क है वो बेनकाब करने जा रहे हैं ट्रूडो, और जब वो बेनकाब करेंगे तो उसमें इंडिया के खास तौर पर जो सिख हैं जो कनाडा में रहते हैं, जैसे जगमीत सिंह और बाकी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया है ट्रूडो को कि आपने जो इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट लेनी है उसको बड़े पैमाने पर रिलीज करें। देखिए अब इंडिया बड़ी ताकत तो बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस लेवल पर वो जाकर दहशतगर्दाना कार्रवाई कर रहे हैं
वो कह रहे हैं भाई हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई आज़ादी आपके मुल्कों से मांगता है तो ये ना समझे कि हमारे मुल्कों में आकर आप उसको मारेंगे, दहशतगर्द करेंगे। हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब इस बड़े खेल के अंदर जो चीज़ें शुरू हो गई हैं वो असल में इंडिकेट कर रही हैं कि दुनिया के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बता रहे हैं कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो पूरी तरह तबाही के मामला सामने आ रहे हैं। इंडिया पूरी तरह इन मामलात को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है और इंडिया के लिए ये एक बड़ा भयानक सफर शुरू होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।